यस बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है लास्ट टॉपिक काइनेमेटिक्स का, दैट इज रिलेटिव मोशन। ये बच्चों काइनेमेटिक्स का हमारा लास्ट टॉपिक है रिलेटिव मोशन। इस टॉपिक के अंदर हम कर रहे हैं रिलेटिव मोशन का मतलब होता है स्टडी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। राइट बच्चों, रिलेटिव का मतलब होता है स्टडी ऑफ वन ऑब्जेक्ट with respect to other object, like rest and motion are relative terms हमने पढ़ा हुआ है। कैसे कि एक बस के अंदर दो पर्सन हैं, एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। राइट, ये बस चल रही है, एक पर्सन सी जो आउटसाइड द बस है। अब अगर हम ए से पूछे बी के बारे में तो ए कहेगा मेरे सामने बैठा, बी से पूछे ए के बारे में तो ए कहेगा कि बी कहेगा कि ए मेरे सामने बैठा है। अगर सी से पूछे ए के बारे में तो वो कहेगा बस में जा रहा है। यानी कहने का मतलब ए रेस्ट पे है बी के रिस्पेक्ट में, ए मोशन में है किसके रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में। यानी स्टडी ऑफ मोशन वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर। अब यही ए बी के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है और यही ए सी के रिस्पेक्ट में मोशन में है, तो इसको बोलते हैं बच्चों रिलेटिव मोशन। राइट, अब रिलेटिव मोशन में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मैंने आपको बताया हुआ है FOR फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जहां पर ऑब्जर्वर बैठा होता है। मान लो मैंने ए के मोशन के बारे में बताना है विद रिस्पेक्ट टू सी, तो सी हमारा ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कहां पर है, ग्राउंड फ्रेम, तो ग्राउंड फ्रेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। अगर बी से पूछेंगे हम ए के बारे में तो बी हमारा ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कहां पर है, बस के अंदर। दिस इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जहां पर ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर होता है उसकी लोकेशन को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लोकेशन ऑफ ऑब्जर्वर इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर बच्चों? अब ऐसा हमें क्यों जरूरत पड़ती है रिलेटिव मोशन पढ़ने की? एक्चुअल में बच्चों अगर हमने ए के मोशन के बारे में बताना है, अगर बी के रिस्पेक्ट में बताएं, हो सकता वो टफ हो। क्यों? क्योंकि ये मूविंग फ्रेम है। मूविंग फ्रेम हो तो एक्सेलेटेड फ्रेम हो तो एक्सेलेशन का कॉन्सेप्ट लगता है। लेकिन अगर यही ए के बारे में हम सी के रिस्पेक्ट में पूछे तो वो ग्राउंड फ्रेम पर है, वहां एक्सेलेशन नहीं है। यानी ये बिना एक्सेलेशन वाला फ्रेम है और ये विद एक्सेलेशन वाला फ्रेम होगा। यानी दो तरह के भी फ्रेम हो सकते हैं, एक एक्सेलेटेड एक नॉन एक्सेलेटेड। इसकी बात हम थोड़ी सी बाद में करेंगे, अभी हमें इसकी चीज की जरूरत नहीं है। हम सिंपली ये देख रहे हैं कि ए को मैं बी के रिस्पेक्ट में भी स्टडी कर सकता हूँ, ए को मैं सी के रिस्पेक्ट में भी स्टडी कर सकता हूँ। अगर मैं ए को बी के रिस्पेक्ट में स्टडी कर रहा हूं तो हो सकता है जब मैं सी के रिस्पेक्ट में करूं तो ए का मोशन पता करना ज्यादा इजी हो। इसलिए हम रिलेटिव मोशन की बात करते हैं। आप इसके ऑब्जर्वर को चेंज कर सकते हो। अगर हमें गिवन ये हो तो हम इसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो मे बी ए के मोशन को एनालाइज करना इजी हो, इसलिए हम रिलेटिव मोशन की बात करते हैं। अब बच्चों रिलेटिव मोशन क्या होता है उसको समझने के लिए मैं बहुत बेसिक एग्जांपल से आपको रिलेटिव मोशन के बारे में बताना स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे कि हमारे पास एक, मान लो एक चिंटू है, ठीक है। चिंटू की जो हाइट है वो है 6 फीट। इसी तरह मिंकी है, मिंकी की जो हाइट है वो है 4 फीट। ये मिंकी है और ये चिंटू है। चिंटू की हाइट है 6 फीट और मिंकी की हाइट है 4 फीट। अब हमने बच्चों बताना है इसके अंदर, मान लो हाइट ऑफ चिंटू विद रिस्पेक्ट टू मिंकी। इसका मतलब होता है हाइट ऑफ चिंटू विद रिस्पेक्ट टू मिंकी। चिंटू की हाइट विद रिस्पेक्ट टू मिंकी की हाइट। अगर हमने ये चीज बतानी है तो बच्चों मैं यहाँ क्या करता हूँ, हाइट ऑफ चिंटू माइनस हाइट ऑफ मिंकी। वैसे चिंटू मिंकी से अगर चिंटू के बारे में पूछें, हाइट ऑफ चिंटू विद रिस्पेक्ट टू मिंकी का मतलब यही है, मिंकी ऑब्जर्वर है, चिंटू के बारे में बताना है। तो मिंकी क्या कहेगी, मिंकी ये कहेगी चिंटू मुझसे 2 फीट बड़ा है। मिंकी ये नहीं कहेगी मुझसे 6 फीट बड़ा है, मिंकी ये कहेगी चिंटू मुझसे 2 फीट बड़ा है।
यानी वो कैसे आया, चिंटू की हाइट में से मिंकी की हाइट माइनस कर दी तो 2 फीट आ गई, ऐसे आता है। अगर यही हमने देखना है चिंटू की हाइट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है, तो हाइट ऑफ चिंटू माइनस हाइट ऑफ ग्राउंड, तो चिंटू की हाइट जो है वो कितनी है, वो है 6 फीट, ग्राउंड की हाइट कितनी है 0, तो फिर ये कितना आ गया 6 फीट। चिंटू की हाइट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आ गई बच्चों, 6 फीट आ गई। क्लियर। इसी तरह मिंकी की हाइट विद रिस्पेक्ट टू चिंटू कितनी होगी, चिंटू कहेगा मिंकी मुझसे 2 फीट छोटी है, यानी मिंकी की हाइट में से चिंटू की हाइट माइनस कर देंगे तो -2 फीट का मतलब ये छोटी आ गई। हाइट ऑफ मिंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हाइट ऑफ मिंकी माइनस हाइट ऑफ ग्राउंड, इसको क्या लिख लेंगे हम, इसको लिख लेंगे मिंकी की 4 माइनस ग्राउंड की 0, तो 4 फीट। क्लियर बच्चों, ऐसे हम बता सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू। यही सेम कॉन्सेप्ट बच्चों हम वेलोसिटी में भी लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट में भी लगाएंगे, एक्सेलरेशन में भी लगाएंगे। ठीक है, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट। मान लो हमारे पास, अगर मैं आपको ये कहूं कि मेरे पास एक फ्रेम है एक्स वाई फ्रेम, ये मेरे पास y है, ये मेरे पास x है। ठीक है, ये मेरे पास एक पॉइंट है, ये आर ए वेक्टर है, और ये मेरे पास एक पॉइंट है, ये आर बी वेक्टर है। ठीक, और ये मेरे पास एक एरो है, इसको मैं लिख रहा हूं बच्चों आर बी ए, आर बी ए। ठीक, इसको मैंने लिख दिया आर बी ए। ओके बच्चों, अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो ये आर बी ए कैसे आया है, इसको एक्स मान के मैं आपको बता देता हूं। ये देखो दो वेक्टर है ना, आर ए वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, तो एक्स वेक्टर कितना आ गया आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, तो एक्स वेक्टर इज इक्वल टू आर बी ए वेक्टर, ऐसे आया बच्चों ये, इसको आर बी ए वेक्टर। अब अगर मैं बात करूं यहां पर आर बी ए वेक्टर का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय आर बी ए वेक्टर, इसका मतलब है पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ ए। इसी तरह अगर मैंने लिखना है आर ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो आर ए माइनस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन आएगा इसका, माइनस आर नॉट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हो गया। क्लियर बच्चों, तो हम ऐसे लिख सकते हैं पोजीशन की फॉर्म में। अगर मैंने इसको वेलोसिटी की फॉर्म में लिखना है, रिलेटिव फॉर्म में लिखना है वेलोसिटी को, तो मेरे पास मैं यहां पर लिख लेता हूं बच्चों, मैं यहां पर लिख लेता हूं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी वी ए बी वेक्टर, वी ए बी, इसका मतलब क्या होगा वी ए माइनस वी बी वेक्टर होगा बच्चों। यस, अगर मैंने वी बी ए लिखना है, इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो इसका मतलब होगा वी बी माइनस वी ए। इसी तरह अब अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा वी ए बी इज इक्वल टू माइनस वी बी ए, ये वैसी नॉलेज के लिए। अगर मैंने एक्सेलेरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखनी हो तो इसका मतलब क्या होगा एक्सेलेरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ बी। अगर मैं बी ए लिखना चाहता हूं तो वो क्या हो जाएगा एक्सेलेरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलेरेशन ए। एक बात बच्चों याद रखना, अब ए बी एक्सेलेरेशन ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, जिसका कोई नहीं होता ना उसका गौड़ होता है। तो ये वेलोसिटी ऑफ ए जो होती है इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये क्या होती है वेलोसिटी ऑफ बी, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, इसको भी वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके बच्चों, और मैं थोड़ा सा इसको आपको इजी करता हूं इसी कॉन्सेप्ट को।
अगर मैं इसमें देखूं बच्चों, ये वी ए बी की ही मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं वी ए बी, तो ये है वी ए, यहां पर लिख लूं माइनस वी बी। माइनस का मतलब वेक्टर में क्या होता है? उल्टा। माइनस का मतलब होता है उल्टा। जो वी बी की वेलोसिटी है उसको, माइनस को मैंने इसके अंदर एडजस्ट कर दिया, वी बी की वेलोसिटी उल्टा करके प्लस कर दो वी ए के अंदर, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। ये शॉर्टकट है। बी की वेलोसिटी को उल्टा करके ए के अंदर क्या कर दो? प्लस कर दो। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, मेरे पास क्वेश्चन है कि यहाँ पर ऐसे मेरे पास एक कार है बच्चों, इस कार की जो स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड है, इसको कार मैंने ए बोल दी। एक कार मैंने यहाँ पर रखी हुई है, एक कार जो है इसकी स्पीड है, ये कार बी है और इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड velocity ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी और velocity ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये चीज हमने पता करनी है। बच्चों क्या होता था हमारे पास? वी ए बी, इसका मतलब होता है वी ए माइनस वी बी। इसका मैंने आपको शॉर्ट मतलब क्या समझाया था? प्लस करके माइन उल्टा करके बी की वेलोसिटी को ए के अंदर प्लस कर दो। तो आपने जो ये कार बी की वेलोसिटी है इसको उल्टा करना है, उल्टा राइट साइड में कर दोगे, उसको किसको दे देना है? हमने ए को दे देना है। तो देखो बच्चों, आपने क्या करना है, आपने बी को स्टॉप कर देना है। इसकी जो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड और ये है 20 मीटर पर सेकंड कार ए की वेलोसिटी। तो नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी कार ए की? बी ए बी कितनी हो जाएगी? 20 प्लस 10 यानी 30 मीटर पर सेकंड टूवर्ड्स राइट की तरफ। ठीक है बच्चों, ओके है, यहां तक समय लग गया आपको। इसी तरह अगर मैंने वी बी ए निकालना है बच्चों, वी बी ए, तो हम कैसे करेंगे इसी क्वेश्चन में? अगर मैंने निकालना है वी बी ए, तो इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बी प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, यानी ए की वेलोसिटी को उल्टा करके बी के अंदर ऐड कर दो। बी की वेलोसिटी को उल्टा करके ए के अंदर ऐड कर दो। ये 20 मीटर पर सेकंड है, ये बच्चों 10 मीटर पर सेकंड है, ये कार बी है, ये कार ए है। अब बच्चों हमने क्या करना है? बी बी ए का मतलब होता है बी बी माइनस बी ए। बी की जो वेलोसिटी है वो 10 है, ए की वेलोसिटी को उल्टा करके बी को दे देंगे, इधर को ऑपोजिट डायरेक्शन में दे देंगे बच्चों। अगर मैं इस उल्टा करके इसमें ऐड कर दूं 20, तो ये 30 आ जाएगा टूवर्ड्स लेफ्ट की तरफ। क्लियर बच्चों? सीधा ही हमने मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ही इसको करना है सॉल्व। यस बच्चों, अगर मैं क्वेश्चन करूं अगला, अगले क्वेश्चन में बच्चों क्या है हमारे पास? ये ए कार है, इधर को चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से, बी कार है 30 मीटर पर सेकंड, फाइंड वी ए बी। तो आपने क्या करना है? वी ए बी का मतलब क्या होता है? बी को उल्टा करके, इसको स्टॉप करके, इसकी वेलोसिटी को उल्टा करके ए को दे दो। तो अब इसकी ए की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 20 प्लस 30, तो वी ए बी कितनी आ जाएगी बच्चों? 50 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ठीक, ओके। अब बच्चों इसके बाद और क्वेश्चंस करते हैं इन फ्री फॉल। इन फ्री फॉल, अगर मैं फ्री फॉल की बात कर रहा हूं बच्चों, इसके अंदर एक बॉडी है, इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, इसको मैंने ऊपर को खींचा 20 मीटर पर सेकंड, ये ए है, ये बी है। ठीक है, फाइंड बी ए बी और एक्सेलरेशन। इस क्वेश्चन को करो बच्चों सॉल्व। अब ये फ्री फॉल है, जब फ्री फॉल होगी तो ग्रेविटी तो होगी बच्चों नीचे। अब ये 10 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, ये ऊपर 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये बी है, ये ए है।
अब बच्चों एक्सेलरेशन जो होगी इसकी नीचे को जी होगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसकी भी एक्सेलरेशन जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। अगर मैं करूं वेलोसिटी मैंने पता करनी है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी की वेलोसिटी को उल्टा करके इसको दे देना है, नीचे को 10 उल्टा करा, इसको दे दी ऊपर को, तो ये 30 मीटर पर सेकंड आ गई। ठीक है, ऊपर को एक्सेलरेशन मैंने अगर देखनी है बच्चों, अब ए की जो एक्सेलरेशन है जी नीचे है, ए विद रिस्पेक्ट टू बी देखना है, तो बी की एक्सेलरेशन जी 10 उल्टा कर दो, ऊपर को हो जाएगी 10, इसको मैं ऊपर को 10 दे दूंगा तो 10 ऊपर को 10 नीचे को, तो ये कितनी आ जाएगी 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर बच्चों? एक क्वेश्चन और करते हैं सॉल्व, बिल्कुल सेम हम इसके साथ का एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। यस बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड से, ये बी है, ये ए है, इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। सोल्यूशन हमने इसको सॉल्व करना है, हमने जो निकालना है वी ए बी, हमने ये दो चीजें निकालनी है बच्चों। अब आप ये देखो, अगर मैं करूंगा बी ए बी, तो इसका मतलब क्या है, बी को स्टॉप करके इसकी स्पीड को उल्टा करके किसको दे देना है, ए को। तो ये अगर मैं इसकी स्पीड उल्टा करके 10 इधर को दे दूंगा तो 20 माइनस 10, तो नेट कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड अपवर्ड डायरेक्शन में। यस बच्चों, क्लियर है? ठीक है ना, यहाँ तक 10 मीटर पर सेकंड अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब इसके बाद अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, ये बच्चों जी है नीचे को, ये भी नीचे को जी है, बी को उल्टा करके ऊपर को दे दूंगा, 10 नीचे को है 10 ऊपर को, तो एक्सेलरेशन ए बी बी क्या हो जाएगी 0। यानी देखो, अब रिलेटिव मोशन से एक्सेलरेटेड मोशन खत्म ही हो गया, तो क्वेश्चन हमारे पास और इजी बन गए। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, स्पीड जो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी, स्पीड। स्पीड कौन सी है बच्चों, यहाँ रिलेटिव स्पीड लेनी है, याद रखना, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, तो हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्लियर है यहाँ तक? यस बच्चों, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रिलेटिव मोशन से। एक तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन है, एक पुलिस है, कितनी स्पीड से चल रही है 70 मीटर पर सेकेंड से। एक चोर है, वो कितनी स्पीड से चल रहा है, थीफ जो है वो 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो क्वेश्चन है, फाइंड द टाइम व्हेन बी ओवरटेक्स, ये बी है, ये ए है, ए कितनी देर में बी ए को ओवरटेक कर देगी, पुलिस की कार चोर की कार को कब ओवरटेक कर देगी। सबसे पहले तो बी ओवरटेक्स ए, हमें बी की बात करनी है विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो वेलोसिटी देख लें, बी बी ए, तो ए की वेलोसिटी जितनी है उल्टा करके इसको दे देंगे लेफ्ट साइड में, तो जो ए की जो वेलोसिटी, बी की जो वेलोसिटी है वो 70 इस तरफ है, उल्टा करके 20 इधर दे दी, तो नेट कितनी बचेगी 70 माइनस 20 यानी 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम होता है। कितना डिस्टेंस कवर करना है 100, रिलेटिव स्पीड कितनी है 50 इनटू टाइम, तो ये कितना आ गया 2 सेकंड में, और पुलिस की कार चोर की कार को क्या कर लेगी, ओवरटेक कर लेगी। यस बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं इसके बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बच्चों, अगले क्वेश्चन में क्या है, देखो एक पुलिस की कार है हमारे पास, ठीक है, इसकी एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड के, इसकी जो स्पीड है वो है 0। एक और कार है हमारे पास, इसकी एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस कितना है वो 100 मीटर है। ठीक, अब हमने टाइम पता करना है कब ये इसको ओवरटेक कर ले। ठीक,
उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसकी स्पीड को उल्टा करके हमें इसको देना पड़ेगा। दे दें भाई इसकी स्पीड को उल्टा करके। यस बच्चों, इसको रोक देते हैं, ये रेस्ट पे हो गई, और इसकी स्पीड को उल्टा करके मैंने 10 मीटर पर सेकंड इधर को दे दी। इसकी एक्सेलरेशन तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इधर ही थी, वो भी मैंने इधर दे दी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब इसके पास नेट वेलोसिटी कितनी बच गई बच्चों? अब बी के पास जो नेट वेलोसिटी बच गई वो 10 मीटर पर सेकंड इधर को बच गई, और एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इधर को बच गई। और कितना उसने चलना है बी ने? वो चलना है 100 मीटर। तो स्पीड नेगेटिव डायरेक्शन में इसको माइनस मान लिया, एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में इसको मैंने प्लस मान लिया। अब ये b विद रिस्पेक्ट टू a एक्सेलरेशन है, रिलेटिव एक्सेलरेशन। ये भी वेलोसिटी b विद रिस्पेक्ट टू a है बच्चों। डिस्टेंस कितना कवर करना है? 100 मीटर। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, यू एस 100। u कितना है बच्चों हमारे पास? -10 इंटू टी, हाफ a कितना है? 5 इंटू टी स्क्वायर। तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 2 प्लस रूट 11 सेकेंड। ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा आंसर। ओके है, यहाँ तक देखो कोई डाउट है तो। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बच्चों। चलिए आगे। यस, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। A ball is released from rest. A ball is released from rest at the same time ball is projected upward with sufficiently high speed. Find the time when they will collide each other। ये हमारे पास बच्चों क्वेश्चन है, सॉल्यूशन लिख रहे हैं। एक बॉल है ए जिसको रेस्ट से हम ड्रॉप कर रहे हैं नीचे, ठीक बच्चों। एक बॉल है हमारे पास ऊपर, इसको यू स्पीड से हम ऊपर फेंक रहे हैं, विद सफिशिएंट वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास कुछ देर बाद? देखो इसकी जो ग्रेविटी है वो नीचे लगेगी, इसकी भी जो ग्रेविटी है वो भी नीचे लगेगी। अब बच्चों अगर मैं बात कर लूं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, जो बी की वेलोसिटी है वो उल्टा करके किसको दे देंगे? ए को दे देंगे। तो ये कितनी आ जाएगी? नीचे को यू आ जाएगी। अब एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, अब इसकी भी जी है, इसकी जी को मैं उल्टा करके इसको दे दूंगा ऊपर, तो ये क्या बन जाएगी? 0। मीन्स प्रॉब्लम तो एक्सेलरेशन वाली खत्म ही होगी। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू हमारे पास जो होगा रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है, कितना कवर करना है? h। रिलेटिव स्पीड कितनी है? u। टाइम कितना है? t। तो t कितना आ गया बच्चों हमारे पास? h अपॉन u। इतने टाइम में दे विल कोलाइड ईच अदर। क्लियर है यहां तक? यस बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन है, अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम 5 meter and another body is thrown vertically upwards such that it can go up to 20 meter। When and where they will meet? कब और ये कहाँ मिलेंगे?
यस बच्चों, देखो क्वेश्चन क्या है, ये स्पीड है u, ऊपर से हम फेंक रहे हैं 0, कितना डिस्टेंस है ये 5 मीटर, ठीक है। ड्रॉप फ्रॉम 5 मीटर थ्रोन वर्टिकल सच दैट इट कैन गो अप टू 20 मीटर। अब कह रहा है जो हम इसको ऊपर फेंक रहे हैं ये इतनी स्पीड से फेंक रहे हैं सो दैट ये मैक्सिमम हाइट कितनी तक चली जाए, 20 मीटर तक चली जाए। तो एच मैक्सिमम का फॉर्मूला यू नो क्या होता है, जब किसी बॉडी को हम ऊपर को फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट हमने कैलकुलेट की है यू स्क्वायर बाय 2g होती है। अगर आपको नहीं याद तो मैं दोबारा कैलकुलेट कर लेता हूँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, फाइनल स्पीड 0, यू स्क्वायर 2 माइनस जी, एच मैक्सिमम भी कितनी मैक्सिमम हाइट पे जाएगी तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g, यहाँ से आ जाता है फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर हम किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट जो होती है बच्चों वो होती है यू स्क्वायर बाई 2g, राइट। अब मैक्सिमम हाइट हमने कैलकुलेट करनी है, u हमें कितनी दी हुई है बच्चों, u हमें कैलकुलेट करनी है, मैक्सिमम हाइट 20 दी है, u 2 इंटू 10, तो u स्क्वायर बच्चों आ जाएगी हमारे पास 22 इंटू 10, तो ये आ जाएगी u स्क्वायर 4 एक 2 400, तो u कितनी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, u आ गई हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके बच्चों, u आ गई हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड होगी। अगर हमारे पास u पता लगी हमें 20 मीटर पर सेकेंड, स्पीड हमें क्लियर होगी यहाँ तक। व्हेन एंड वेयर दे विल मीट, अब कब और ये कहाँ मिलेंगी। अब बच्चों हमें ये u पता लगी, u से हम रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे, ठीक है। रिलेटिव स्पीड अगर हमने कैलकुलेट करनी है बच्चों तो यू नो रिलेटिव स्पीड अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ये मैं a मान लेता हूँ, ये मैं b मान लेता हूँ। रिलेटिव स्पीड हम कैलकुलेट कर लेते हैं, वी बी ए रिलेटिव स्पीड, ठीक है। ऊपर को ये 20 आ जाएगी, तो हमारे पास जो दी हुई है ये जो 20 हमने निकाली हुई है, वी ए बी कैलकुलेट कर लेते हैं, वी ए बी, ठीक है। बी की जो वेलोसिटी है वो तो 0 है, उल्टा करके इसको दे देंगे तो ऊपर को कितनी बचेगी 20 मीटर पर सेकेंड। ए बी वो तो 0 ही होती है, आपको पता ही है, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। रिलेटिव स्पीड कितनी है 20, टाइम कितना है हमारे पास, कितने टाइम लग रहा है टी टाइम, डिस्टेंस कितना कवर करना है इन्होंने, रिलेटिव डिस्टेंस कितना है 5 मीटर दिया हुआ, तो टी कितना आ गया 1/4 सेकेंड, ये इतना टाइम आ गया हमारे पास। पहली बात तो इतने बजे मीट करेंगे इतने टाइम पर। अब व्हेन एंड वेयर दे विल मीट, अब ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगी इतने टाइम में, हाफ 80 स्क्वायर, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगी, यू तो 0 है हमारे पास, हाफ ए कितना है 10, टी कितना है 1/4 का स्क्वायर, ये 5/16 मीटर चल जाएगी, कौन सी ऊपर वाली। ऊपर वाली अगर इस टाइम पर 5/6 मीटर चल गई, ये वाली ऊपर वाली नीचे कितनी चल जाएगी इस टाइम में 5/6 मीटर, तो ये कितनी चलेगी 5 में से 5/6 माइनस कर देंगे तो ये भी पता लग जाएगी ये कहाँ, इसकी लोकेशन क्या है, ठीक है बच्चों। इसके बाद आगे क्वेश्चन हम कर रहे हैं, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है, देखो एक लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर एक पर्सन है हमारे पास, ठीक है। पर्सन जो है वो हमारे पास ये 10 मीटर हाइट पे बैठा है, इसके पास ना एक कॉइन है पर्सन के पास ऐसे, ठीक है। और लिफ्ट जो चल रही है ऊपर को 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। अब ये कॉइन को ड्रॉप कर रहा है, फाइंड द टाइम ऑफ कॉइन टू रीच एट ग्राउंड। सॉल्यूशन, बच्चों अगर ये लिफ्ट ऊपर को जा रही है
ये कॉइन का मोशन भी किधर होता है, हमेशा जिधर फ्रेम चल रहा है, फ्रेम ऊपर को चल रहा है तो कॉइन भी पहले ऐसे जाके ऐसे वापस आएगा। ठीक, इसकी ऊपर को भी वेलोसिटी कितनी होगी, जब ये ड्रॉप करेंगे तो वही वेलोसिटी होगी जो लिफ्ट की होगी, 10। जी नीचे को लग रही है, ये टोटल हाइट हमें जो दी हुई है वो 10 मीटर दी हुई है। ठीक है, यस बच्चों, यहां तक क्लियर है आपको इतना। अब अगर मैं बात करूं, ये जो मोशन होगा ना, ये मोशन कब होगा, जब मैन एट ग्राउंड, अगर ग्राउंड पर होगा मैन तो इस मोशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे चलेगा। लेकिन व्हेन, इसको सॉल्व करना आपको आता है मोशन को, व्हेन मैन इन लेफ्ट, अगर मैन लिफ्ट में चला गया, कोई भी ऑब्जर्वर, व्हेन ऑब्जर्वर, ठीक है ना, ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है और ऑब्जर्वर लिफ्ट में चला गया, अगर मैंने ऑब्जर्वर को लिफ्ट के अंदर बिठा दिया तो उसे तो कॉइन सीधा ऊपर से नीचे आता हुआ नजर आएगा, उसको वेलोसिटी क्या ड्रॉप कर रहा है उसके अकॉर्डिंग तो सीधा नीचे आके गिरेगा, तो ग्रेविटी जो हैगी वो 10 होगी। तो अगर ऊपर से कोई बॉडी नीचे आकर गिर रही है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है इसको सोल्व करने का, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, यू जीरो है, हाफ जी टी स्क्र, एस की जगह एच कितना चल रहा है वो, टी स्क्र इज इक्वल टू 2h बाई जी, टी इज इक्वल टू रूट 2h बाई जी। ठीक है बच्चों, अब एच जो हाइट हमें दी हुई है वो कितनी है, 10 मीटर, तो टाइम कितना आ जाएगा हमारे पास, टाइम आ जाएगा रूट 2h बाई जी, रूट 2h की 10, तो टाइम कितना आ गया, रूट 2 सेकेंड, ये हमारे पास टाइम हो गया बच्चों। ठीक, अगर अब लिफ्ट है अगेन, अगर मैं बात कर दूं तो अगेन मैन जो है वो लिफ्ट के अंदर है और इसके पास क्वाइन है, कितनी हाइट पर, 10 मीटर पर, लिफ्ट एक्सरलेट कर रही है, ऊपर को जा रही है, टी जीरो पर लिफ्ट की स्पीड 0 थी, आपको ये गिवन है, फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम ऑफ क्वाइन टू रीच एट ग्राउंड। अब ग्राउंड पर क्वाइन को पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा ये हमने बताना है। सबसे पहले तो हम इसको बच्चों वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं लिफ्ट के फ्रेम से। ठीक है, क्वाइन ऐसे है, ये नीचे गिरेगा, ड्रॉप स्पीड 0 होगी, जी एक्सेलरेशन होगी, ऑब्जर्वर जो है लिफ्ट के अंदर है, उसको तो ऐसे ही नजर आता आएगा गिरता हुआ जो ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर होगा। ठीक है, अब बच्चों इसके अंदर हमारे पास आप ये देखो कि अगर हमने रिलेटिव मोशन देखना है, लिफ्ट की जो एक्सेलरेशन है 2 ऊपर को है, वो उल्टा करके हमें क्वाइन को देनी पड़ेगी रिलेटिव मोशन में अगर देखना है, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और आ गई, 10 पहले थी एक्सेलरेशन, अब टोटल एक्सेलरेशन कितनी होगी, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्पीड कितनी है 0, टाइम कितना हो गया वही रूट 2h बाय जी। अब जी नेट आएगी इसके अंदर, जी नेट में कितनी आ जाएगी, ये 2h10 है, जी नेट कितनी आ गई 12, तो टाइम यहाँ से आ गया बच्चों रूट 5/3 सेकेंड, दिस इज योर आंसर। यानी आपने याद रखना है बच्चों ये कॉन्सेप्ट कि अगर लेफ्ट जो है ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड जाती है तो टाइम जो होता है 2h g प्लस ए हो जाएगा, अगर ऊपर जाती है, अभी हमने देखा ना ऊपर जा रही है तो प्लस होगी, उल्टा करके देनी पड़ी हमें, स्पीड और वेलोसिटी उल्टा करके देते हैं। अगर लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगी तो 2h, यस बच्चों, फिर तो हमारे पास हो जाएगी रूट 2h बाय जी माइनस ए हो जाएगी। अगर लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से जा रही है ऊपर या नीचे तो टाइम हमारे पास 2h बाय जी ही रहता है, फिर अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो एक्सेलरेशन में कुछ चेंज नहीं होगी, अदरवाइज अगर ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है तो जी प्लस हो जाएगी, नीचे जा रही है तो जी माइनस ई हो जाएगी।
एक हम क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन एग्जामिनेशन में काफी बार पूछा गया है बच्चों। राइट डाउन क्वेश्चन। एक लिफ्ट है, इफ लिफ्ट के अंदर एक पर्सन है, ये लिफ्ट ए नॉट एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, एक लिफ्ट है और इसके अंदर एक बोल्ट रखा हुआ है ऐसे, ठीक है ना, ये लूज बोल्ट है काफी, और ए नॉट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, और एक लिफ्ट है फिर सी, और ये जो जा रही है वो वी कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रही है ये लिफ्ट। ठीक है, हमने जो पता करना है वो सबसे पहला पार्ट है फाइंड, फर्स्ट पार्ट है एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए, बोल्ट की एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए। दूसरा, बोल्ट की एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी, ए वोल्ट बी, एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर सी, ए वोल्ट विद रिस्पेक्ट टू सी। ये तीन पार्ट हमने बच्चों पता करने हैं। सबसे पहले तो वन बाय वन लगते हैं। अब देखो हमारे पास सबसे पहला पार्ट क्या है। सबसे पहले पार्ट के अंदर जो बोल्ट है वो लूज हुआ है, ठीक। अब अगर मैं ए पार्ट की बात करूं, ए पार्ट की जो एक्सेलरेशन है ऑब्जर्वर वो नीचे है। अब हमने ये एक्सेलरेशन इस बोल्ट को उल्टा करके बच्चों ऊपर को दे देनी है, ठीक। अगर हम इसकी एक्सेलरेशन को उल्टा करके नीचे को देंगे तो बोल्ट तो लूज हुआ है, इसकी एक्सेलरेशन तो जी है, नीचे को ही होगी, लूज होगा। अब मैं इसकी एक्सेलरेशन को ए नॉट को उल्टा करके ऊपर को दे देता हूं, तो ए बी की एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ए जो होगी वो जी में से ए नॉट माइनस हो जाएगी, ठीक। सॉरी, ये ए नॉट एक्सेलरेशन से जा रहा है तो इट मीन ये एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, ए नॉट में से हम माइनस कर देंगे जी। ये फर्स्ट हो गया। ये सेकंड वाला, अगर मैंने विद रिस्पेक्ट टू बी देखना है, बी की एक्सेलरेशन कितनी है ए नॉट, ये लूज करेगा तो इसकी ग्रेविटी नीचे को जी होगी। अब मैंने इसकी एक्सेलरेशन को उल्टा करके यानी नीचे को कर देना है ए नॉट, इसको दे देना है, तो बोल्ट की वेलोसिटी एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये दोनों उल्टा करके एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो दोनों को क्या कर देंगे बच्चों, प्लस कर देंगे, ठीक। तीसरा, बोल्ट की एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू सी बताना है, सी की तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, सी की कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यानी बोल्ट की एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू सी की अगर मैं बात करूंगा तो इसकी तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो इसकी ही अकेली जी ही है, वो डाउनवर्ड हो जाएगी। यस बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आज हमने रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन खत्म कर लिया, कल हम रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।